नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 था संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। देखिए स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास के लिए बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये हमारा चैप्टर था। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक हमारा चैप्टर था। स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा था कि रेशे पढ़े थे। रेशे में हमने रेयान पढ़ा था, यहाँ पर नायलॉन पढ़ा था, इसके उनके गुण पढ़े थे। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी सिंथेटिक रेशे हैं उनसे बनने वाले कपड़ों में और सामान्य जो कपास से या ऊन से जो कपड़े बनते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, इनको किस तरह से यूज में लेते हैं और इसका उपयोग करने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सब और ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने प्लास्टिक स्टार्ट किया था। तो प्लास्टिक क्या होता है सर? स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जितने भी सिंथेटिक संश्लेषित रेशे होते हैं उसकी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है जिसमें इसकी इकाइयों का जो संगठन होता है वो रेखिक भी होता है और क्रॉसबद्ध भी होता है। अलग अलग प्लास्टिक में जो बहुलकों का जो संयोजन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, डिफरेंस टाइप से होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यह बात करेंगे कि प्लास्टिक, आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में आसपास में काफ़ी वस्तुएं देखते होंगे, जैसे बाल्टी है, खिलौने है, बर्तन है, मग है, या विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, बहुत से विभिन्न प्रकार के हम आइटम देखते हैं जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। इनके बारे में आपने सोचा होगा कि ये किस तरह से बनते हैं, प्लास्टिक किस तरह से यूज में ली जाती है। कि प्लास्टिक बहुत ही मतलब तापमान के अकॉर्डिंग बहुत इजीली किसी भी शेप में आ सकती है, किसी भी आकार में ढाली जा सकती है। इसलिए प्लास्टिक से विभिन्न प्रकार के खिलौने, बर्तन बनाना काफ़ी आसान है और इसका रीयूज भी होता है, ये रिसाइकिल भी होती है। रिसाइकिल होकर यानी वापस उसको पिघलाकर, मेल्ट करके और उसमें वापस प्रोसेस में लाकर उसे फिर से पुनः काम में लिया जा सकता है। तो प्लास्टिक का उपयोग जो बहुतायत में हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सस्ते होते हैं और उन्हें काम में लेना आसान है, हल्के हैं और हमें बहुत जल्दी हमें उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि प्लास्टिक के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो आप अपने दैनिक जीवन में जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आपने नाम सुना होगा, जो हम सब्जी वगैरह, सामान वगैरह लाने के लिए काम में लेते हैं। दुकानदार हमें 1 किलो 2 किलो 5 किलो सामान डालकर प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां देता है, उसे हम पॉलीथीन कहते हैं। जो ये पॉलीथीन है वो प्लास्टिक का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसका होता है पोली, पोली यानी बहुत सारे, और थीन, पोली मीन्स होता है बहुत सारे, बहुत यानी कम, यानी एक से ज्यादा। पोली प्लस एथीन इसका जो है संयोजन होता है, यानी बहुत सारे बहुलक मिलकर एक संगठन बनाते हैं, उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। और पॉलीथीन प्लास्टिक का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट देखिए, हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा काम में आती है प्लास्टिक यानी पॉलीथीन। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो पॉलीथीन है यानी प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होने के कारण वापस यूज भी आ सकती है और ये दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमारे लिए नुकसानदायक है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। अब आप देखते होंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं हैं जिनको हल्का सा गर्म करने पर स्टूडेंट्स पिघल जाती है। जैसे हमारी प्लास्टिक की पानी वाली या प्लास्टिक कोई भी बोतल होती है, उसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं तो उसका आकार विकृत हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आपने ऑब्जर्वेशन किया कि इसका क्या रीजन है?
और कुछ ऐसी बोतल्स होती हैं जिनमें आप गर्म पानी डालते हो तो भी उनका आकार विकृत नहीं होता है। जैसे हमारे घरों में टब होते हैं पानी के लिए, बर्तन धोने के लिए, या फिर टब होते हैं जो अपन बड़े टब काम में लेते हैं कपड़े धोने के लिए, उनमें अपन गर्म पानी डालते हैं तो उनके आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि बोतल आती जो पानी की, बिस्लेरी वगैरह या मिनरल्स जो वाटर की बोतल्स आती हैं, उनमें यदि हम गर्म पानी डाल देते हैं तो उनका आकार बदल जाता है, विकृत हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो स्टूडेंट्स, इसका मेन कारण यह है कि जो प्लास्टिक है वो दो प्रकार की होती है। वो प्लास्टिक जो हल्का गर्म करने पर जिनका आकार विकृत हो जाता है और जो सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोप्लास्टिक। यानी प्लास्टिक दो प्रकार की है। तो देखिए, फर्स्ट यानी वह प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर उनका आकार विकृत हो जाता है। साथ ही जो सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन। और तथा पीवीसी, नाम सुना होगा, पीवीसी पाइप वगैरह आते हैं, या पीवीसी की आजकल फिटिंग आती है। यानी पाइप, वाटर लाइन, जितना भी काम होता है पानी का, घरों में फिटिंग का जितना भी काम होता है वो सारा आजकल पीवीसी पाइप के द्वारा होने लग गया। यानी पीवीसी आसानी से मोड़ी जा सकती है। उसे कहीं भी दीवार में इधर उधर घुमाना है, घर में इधर उधर घुमाना है तो उसे गर्म करते हैं, उस पाइप को विदाउट बैंड के हम वहां पर उसको घुमा सकते हैं, इधर उधर उसको ले सकते हैं। जबकि लोहे की पाइप उसके जो काम में लेते हैं उसको हल्का सा भी घुमाते हैं तो वहाँ बैंड लगाना पड़ता है, या आप जो फिटिंग करने वाला प्लम्बर है उसको काफ़ी तकलीफ होती है। तो आसानी से काम करने के लिए, आसानी से मुड़ जाए, इसलिए आजकल पीवीसी पाइप का उपयोग बहुतायत में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो थर्मोप्लास्टिक जिसे अपन आसानी से गर्म कर सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं, आसानी से पिघला सकते हैं, आसानी से आकार को परिवर्तित कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक का मेन जो एग्जाम्पल है वह है पॉलीथीन, जो बाजार में खूब बहुतायत में मिलती है, साथ ही पीवीसी। ये दो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट में बात करेंगे वह प्लास्टिक जिन्हें आसानी से गर्म नहीं कर सकते हैं, यानी गर्म करने पर उनका आकार विकृत नहीं होता है, बस इसी में नहीं जोड़ दो, और साथ ही सरलतापूर्वक मोड़ी नहीं जा सकती। इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बहुत शानदार एग्जाम्पल, जो कि हमारे जो विद्युत, जो लाइट फिटिंग के, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के जितने भी स्विच वगैरह आते हैं वो सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ये आसानी से क्या होता है,
कि पिघलता नहीं है, विकृत नहीं होता है, आसानी से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता और ये विद्युत का कुचालक होता है। सबसे अच्छी बात ये है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसे हम इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी फिटिंग होती है उसमें हम इसे यूज लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ घर में ऐसे बर्तन जो लोहे के हैं, स्टील के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, उनको पकड़ने के लिए जो हत्था लगाया जाता है, वो हत्था भी इस प्रकार का प्लास्टिक यानी थर्मोसेटिंग टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसके बने होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, आसानी से पिघलता नहीं है, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, इसलिए उसके बने होते हैं जो हमें उस गर्म वस्तु को छूने से या हमारे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचे, हमें उसका एहसास नहीं हो गर्म वस्तु का, इसलिए वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल किसका, ये तो था फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक। दूसरा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल जो है वो है बेकेलाइट। इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो आसानी से पिघलता नहीं है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो बेकेलाइट है। और बेकेलाइट के अलावा इसका सेकंड जो एग्जाम्पल है वो मेलामाइन। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन दो इसके एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अधिकतर जितने भी ऊष्मा मेलामाइन है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सारे ही ऊष्मा के कुचालक और विद्युत के कुचालक होते हैं, बट जो मेलामाइन है वो सबसे ज्यादा यूज लेते हैं अपने बर्तनों के हत्थे वगैरह लगाने में, या इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हम कुचालक जो हम ऐसे बनाते हैं, जो स्विच वगैरह है ये बनाते हैं, उसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो दोनों को अलग अलग देखिए। यहाँ पर बेकेलाइट जो है वो विद्युत की जितने भी बिजली फिटिंग है, जितने भी स्विच वगैरह उनको बनाने में उपयोग लेते हैं बेकेलाइट का। और मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन भी ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। तो क्या करते हैं कि जितने भी ये अग्निशमन वाले हैं, वो अग्निशमन वाले जहां भी आग बुझाने जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पोशाक पहनते हैं, उस पोशाक पर मेलामाइन का लेप होता है, कवर होता है, जो कि विद्युत यानी ऊष्मा का कुचालक होता है, और वो आग नहीं पकड़ते हैं कपड़े जल्दी से, इसलिए वो आसानी से आग में से निकल जाते हैं, उन कपड़ों के आग नहीं लगती है। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक जो है यानी प्लास्टिक, सामान्य प्लास्टिक से भी जो मेलामाइन और जो हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका बहुतायत में उपयोग होता है। जो मेलामाइन है वो कपड़े बनाने में, ये और बेकेलाइट है वो विद्युत के स्विच वगैरह बनाने में, और इसमें बहुत ऐसे उपयोग लिए जाते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इतना ही रहेगा कि हमने पढ़ा है कि आज प्लास्टिक के दो प्रकार पढ़े हैं, दोनों के आपको नाम, उनके उपयोग और उनमें अंतर क्या है वो आपको याद ध्यान में रखना है, उनकी परिभाषा देखनी है। इतना अच्छी तरह पढ़ें, समझें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।